चावल तो हम सभी के घरों में रोज़ ही बनते हैं और बच भी जाते हैं, पर जब बच जाते हैं तो कोई उन्हें खाना नहीं चाहता है। तो आज उन्हीं बचे हुए चावल से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसे आप सुबह की भाग-दौड़ में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाता है और इसके साथ खाने के लिए आपको क्विक और ईज़ी बहुत ही टेस्टी सी चटनी भी बनाना सिखाऊँगी। सुबह का टाइम सबका बिज़ी टाइम होता है और ऐसे में हमें कुछ आसान सा कुछ बनाना होता है जिसे हम बहुत ही कम सामान में और आसानी से कम समय में बना सकें। तो आज मैं ये रेसिपी ऐसी ही लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत ही कम समय में बना सकेंगे। तो आज की ये रेसिपी आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी एकदम परफेक्ट है और जब आप इसे बनाएँगे तो आपके बच्चों का टिफ़िन एकदम खाली होकर आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस टेस्टी सी नाश्ते की रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेने होंगे रात के बचे हुए चावल। तो ये मेरे पास 2 कप के करीब हैं रात के बचे हुए चावल। तो मैं इसे पहले एक बार मिक्सी के इस छोटे वाले जार में इसे बिना कुछ डाले इसको हल्के से पल्स मोड पर चला लूँगी। ध्यान रखिए आपको पल्स मोड पर ही इसे चलाना है। तो मेरा जार छोटा था इसलिए मैं इसे 2 बार में इस तरह से चलाकर ले लूँगी। पल्स मोड पर भी आप इसे बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगा, फिर इसमें बाइंडिंग एजेंट हमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने 2 कप चावल पल्स मोड पर चलाकर ये ले लिए हैं। अगर आपके जो चावल हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो ये वाला स्टेप आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर चावल थोड़े से मेरे खिले-खिले थे, तो मैंने इस तरह से चला लिए हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी-सी सूजी और थोड़ा-सा दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए आपका, अगर फ्रेश दही है तो बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा खट्टा है तो फिर आप दही की क्वांटिटी आधी ही लीजिएगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से हम एक स्पून की सहायता से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके भी घर में कोई बचे हुए चावल नहीं खाना चाहता है तो इस तरह से आप उन्हें बनाकर खिलाइएगा। उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो नाश्ता कर रहे हैं वो बचे हुए चावल का है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे मिक्स करके रख दिया है और अब हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे, क्योंकि सूजी है वो थोड़ा-सा फूलेगी, तब तक हम इसमें डालने के लिए थोड़ी-सी तैयारी कर लेते हैं सब्जियों की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ये 1 प्याज़ के करीब ले लिया है। इसे मैं चॉपर में डाल दूँगी। सुबह का टाइम होता है, हमें हमेशा जल्दी ही रहती है हर काम की। तो इस तरह से अगर एक चॉपर वग़ैरह होता है तो उसमें काम काफ़ी ईज़ी हो जाता है। वैसे तो जब हम सब्ज़ी वग़ैरह चॉप करते हैं तो सुबह के टाइम में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। वही काम हम अगर इस चॉपर में करते हैं तो हमारा काफ़ी समय बच जाता है। तो इस तरह से मैं ये सब्जियाँ जो मुझे इसमें सब्जियाँ डालनी हैं वो इस तरह से मैं चॉप कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईज़िली इसमें चॉप हो गया है, देखिए। तो इस तरह से मैं बाकी की चीज़ें भी जो आप इसमें डालना चाहें सब्ज़ी वग़ैरह वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा प्याज़ लिया है, थोड़ी-सी शिमला मिर्च ली है, एक छोटी-सी साइज़ की शिमला मिर्च थी वो ले ली है और एक प्याज़। दोनों को अच्छे से मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया है। और यहाँ पर एक छोटी-सी मैंने गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहें तो इसे भी चॉप कर सकते हैं। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर डाला है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा-सा खड़ा ज़ीरा। अब हमें यहाँ पर हाथों की सहायता से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको इसमें थोड़ा-सा भी गीलापन लगे, थोड़ा आपको लगे कि हमारा जो ये डो है वो थोड़ा गीला है, तो आप यहाँ पर थोड़ी और सूजी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर इतना सॉफ्ट डो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इसी से हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा। तो इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर सूजी और नहीं ऐड करूँगी और इस तरह से मैंने इसे मिक्स करके रख लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, पानी मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था।
जब तक पानी गर्म होगा, स्टीम तैयार होगी, क्योंकि हम अपना नाश्ता यहाँ पर स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक जाली का बर्तन मैंने ले लिया है और उसमें तेल अच्छे से लगाकर मैं यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दूँगी और अब हाथों में लगाएँगे तेल और अपने मन चाहे आकार में इसे शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसे गोल-गोल छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ टाइप की बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कोई और भी अपनी मनपसंद का शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से छोटे-छोटे बाइट्स हम बना लेंगे, जैसे मिनी इडली होती है ना, वैसे ही। वैसे ही मैं यहाँ पर बनाकर तैयार करूँगी सारी। तो इस तरह से आपको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं। हाथों में अगर आपके ज़रा-सा भी ये मिश्रण चिपके तो आप हल्का-सा तेल लगा लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ ये बनाकर तैयार कर ली हैं और बाकी की मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो पानी है वो भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है और बर्तन हमारा स्टीम करने के लिए तैयार है। तो हमने जो ये नाश्ता बनाया है वो अब हम स्टीम कर लेंगे इसे। तो इस तरह से सारे मैंने नाश्ते को अरेंज कर दिया है यहाँ पर और अब मैं इस नाश्ते को कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊँगी और फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा एक टूथपिक या फिर नाइफ़ डालकर। अगर ये क्लियर निकल जाता है तो आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो वैसे तो ये 10 से 12 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ और जो बचा हुआ नाश्ता है उसे भी मैं स्टीम होने के लिए रख दूँगी। ये मैंने 2 बार में इसीलिए किया है नाश्ता स्टीम, क्योंकि सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है और एक बार में सारा नाश्ता स्टीम हो नहीं पाता है। तो जब तक एक बैच हमारा तैयार होगा तब तक हम दूसरा बैच यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता स्टीम हो चुका है, जब तक वो ठंडा हो रहा है यहाँ पर हम बनाते हैं एक क्विक और ईज़ी बहुत ही टेस्टी सी चटपटी चटनी। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर बड़े साइज़ के और इसमें डालेंगे थोड़ा-सा लहसुन, सूखी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा-सा कड़ी पत्ता। सभी चीज़ों को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे अब मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी और क्विक एंड ईज़ी चटनी बनकर तैयार है। इस नाश्ते के अलावा भी आप किसी और चीज़ के साथ भी पूड़ी, पराठा के साथ भी इसे खाएँगे, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो यहाँ पर हमने जो नाश्ता बनाया है उसके लिए एक तड़का बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, थोड़ा-सा यहाँ पे डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और थोड़े-से डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा। थोड़ी-सी मैंने हींग डाली है यहाँ पर अच्छे फ्लेवर के लिए और अब डालेंगे थोड़े-से कड़ी पत्ते। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं डाली है क्योंकि हमने पहले भी हरी मिर्च का यूज़ किया है और ज़्यादा तीखा होता है तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो तड़का हमने तैयार करा था उसी में से थोड़ा-सा तड़का हम इस चटनी में भी लगाएँगे। तो यहाँ पर तड़का मैंने दोनों के लिए ही तैयार करा था। तो इस तरह से ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तो तैयार है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी-सी डालते हैं चिली फ्लेक्स और सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर डालेंगे बहुत ही टेस्टी इसे बनाने के लिए थोड़े से सफ़ेद वाले तेल, जिससे बहुत ही अच्छा-सा क्रंच आता है नाश्ते में और खाने में बहुत ही ज़्यादा नाश्ता टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर इस नाश्ते को हम ये बढ़िया-सा तड़का देंगे। वैसे आप इसको इसी तरह से खा सकते हैं। अगर आप कम तेल में खाना चाहते हैं, बिना तेल के अगर आप वेट लूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इस नाश्ते को, तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो लीजिए हमारा बढ़िया-सा टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार है। तो सर्व करते हैं इस टेस्टी से नाश्ते को जो बहुत ही ईज़ी है बनाना। सुबह की भाग-दौड़ में इसे आप बहुत ही आसानी से बना पाएँगे। अगर आपने पहले से कोई तैयारी नहीं भी करी है, तब भी इस नाश्ते को आप सुबह बहुत ही ईज़िली बना पाएँगे। अब बच्चों के टिफ़िन या फिर सुबह के नाश्ते की टेंशन आपकी हो जाएगी दूर जब बनाएँगे इस टेस्टी से नाश्ते को। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है, उसे भी ज़रूर से दबा लीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक नाश्ते को दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है।
बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होता है। कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि आप उनको बचे हुए चावल का नाश्ता बनाकर खिला रहे हैं। तो जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से अपने अनुभव शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अब जब भी घर में बच जाएंगे चावल तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। झटपट से इस नाश्ते को आप इजीली बना पाएंगे। तो झटपट से मैं इस नाश्ते को कर देती हूँ टिफ़िन में पैक, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए ये बनाया था सुबह। बहुत ही जल्दबाजी में इस नाश्ते को आप बहुत ही ईज़ी से बना सकते हैं। कोई हेडेक नहीं होगी, बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। तो इस तरह से दोनों चीज़ें क्विक और ईज़ी हैं और खाने में तो इतनी टेस्टी हैं कि बच्चे पूरा का पूरा टिफ़िन फिनिश करके ही आएँगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।